आज के नए कंटेंट पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के प्रश्नों का जो जेटेड 2012 में पूछी गई थी ऑप्शन वाइज विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। आज हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो जेटेड 2012 में पूछी गई थी। प्रश्न संख्या 1 और 2 का उसके लिए निर्देश दिया गया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसे शिखरों से उतर उतर गिरी की चट्टानों पर कंकर कंकर यानी कि कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन धन धोता वसुंधा का अंतःस्थल यह लघु सरिता का बहता जल मिला है इसको जब पथ पर रोक खड़ा कठिन पत्थर आकुल आतुर दुख से कतार फिर पटक पटक कर रो कर करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का बहता जल। गद्यांश का सारांश है कि नदी के तरह जीवन में भी हमारे रास्ते में अनेक कठिनाई और रुकावटें मिलती है, लेकिन हमें उनसे टकराते हुए तो दुख होता है और शोर होता है, कष्ट होता है, लेकिन हमें निरंतर नदी की तरह बहते रहना ही जीवन का नियम है। आगे हम लोग गद्यांश में दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 का करेंगे। संख्या 1, इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? मुश्किलों से मुंह मोड़ना, मुश्किलों से भागना, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, मुश्किलों को समझना। तो हम लोग सारांश में क्या समझे? मुश्किलों का सामना करते हुए नदी की तरह आगे बढ़ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है वसुंधा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा, नीरज, गिरी, भावना। देखिए भावना का मतलब होता है मन की सोच, मन की सोच या अनुभूति। गिरी का मतलब होता है पहाड़, गिरी का मतलब हो जाता है पहाड़, गिरी का मतलब हो जाता है पहाड़। और नीरज का मतलब होता है कमल, नीरज का मतलब कमल। वसुंधरा और वसुंधा एक ही शब्द है, ये दोनों का मतलब ये होता है आपका पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। वसुंधरा और वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती या भूदेवी भी इसको बोल सकते हैं, भू देवी। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला शब्द, एक ही मीनिंग वाला शब्द। दो अलग अलग शब्द जिसका अर्थ केवल एक ही हो तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो वसुंधा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वसुंधरा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है गिरी शब्द का संधि विच्छेद है। गिरी शब्द का संधि विच्छेद है गिरी जोड़ स, गिरी जोड़ स, गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस। देखिए इसमें ई का मात्रा अलग है, इसमें दीर्घिकार, इसमें रसिकार है। तो हम लोग को गिरी शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो गिरी शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी जोड़ इस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 भेद होते हैं समास के। ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या भेद होते हैं? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास। यानी कि कुल 6 समास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है मुहावरा डीन फिरना का अर्थ है धोखा देना। देखिए धोखा देना नहीं होगा, धोखा देना का अर्थ होता है आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। इसका मुहावरा होगा धोखा देने का। धोखा देना तो नहीं होगा दिन फिरना का। फिर अगला है निर्दोष होना। निर्दोष होना का मतलब होता है साफ दामन होना, साफ दामन होना। तो ये भी नहीं हो रहा है। भूखे मरना, भूखे मरना का होता है रोटी के लाले पड़ना, रोटी के लाले पड़ना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाग्य पलटना। दिन फिरना का सही मुहावरा में अर्थ हो जाएगा भाग्य पलटना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है। देखिए किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
सातवां प्रश्न है, बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी समूह या जाति। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष अंग का नाम, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे हम लोग जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे धीरे, तुरंत, ये सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी गुण, अवस्था या भाव को बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो बुढ़ापा क्या चीज का बोध कराता है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा की बोध कराता है। ऑप्शन नंबर डी। उदाहरण में क्या होगा? बुढ़ापा जीवन का वह समय है जब शरीर कमजोर होने लग जाता है, यानी कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह पाना। 9 नंबर प्रश्न है, अध्यापक का लिंग परिवर्तित शब्द है। अध्यापी, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापी। देखिए दोनों देखने में एक लग रहा है, लेकिन इसका इस मात्रा को ध्यान दीजिएगा, हर्षिकार मात्रा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक का लिंग परिवर्तन करने से अध्यापिका। 10 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन। ये दोनों तो नहीं होगा, एकमात्र संसाधन, साध्य भी नहीं होगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आजकल जल्दी जैसे अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया संज्ञा। तो अभी हम लोग पढ़े ये क्या है? क्रिया विशेषण। आजकल, जल्दी, धीरे धीरे, ये सब क्या होती है? क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, जो टुकड़े टुकड़े हो गए उसे क्या कहते हैं? गुप्तचर तो नहीं कहेंगे, हितैषी भी नहीं कहेंगे, खंडित, हाँ उसे खंडित कहते हैं। पाक्षिक भी नहीं होगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है, वहां अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छपे जाते, वहां वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मनाती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। कहानी का पूरा सारांश बता देते हैं। साहित्य का असली स्वरूप पवित्र, निस्वार्थ और दिखावे से रहित है। यह तपस्या की तरह है, जहां व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भुलाकर समाज और मानवता के लिए लिखता है। 14वां प्रश्न है, साहित्य को क्या माना गया? कठिन तपस्या और महान यज्ञ, कठिन साधना और तपस्या, लेखन का महान यज्ञ, लेखन, तपस्या और कठिन साधना। तो अभी हम लोग पढ़े कठिन तपस्या और महान यज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है, उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं? आत्मानुभव से, आत्मकथन से, आत्म प्रेरणा से, आत्मावलोकन से। उच्च स्तर से क्रियाकलाप होती है आत्म प्रेरणा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज हम लोग जेटेड 2012 में 6 to 8 में पूछी गई 15 क्वेश्चन को किए। ये प्रश्न जेटेड नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जितने प्रकार की टेट परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।